बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। अथ श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करते थे। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करते थे। यह बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना करती थी हमेशा। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरे जो पति हैं वो सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, और ये सब चीज़ वो करेंगे भी नहीं दान पुण्य। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो कभी धन संतान के लिए तो कभी कोई मना नहीं करता है। सब चाहते हैं कि भगवान हमारे पास बहुत धन हो, हे प्रभु हमारी संतान हो, और तुम इसी के लिए ऐसे कर रही हो। तो पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते हैं उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा और तुम्हारे धन का सदुपयोग होगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाइए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु महाराज जो थे बृहस्पति देव भगवान, वो उत्तर दिए, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसे करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अलोप हो गए। साधु के अनुसार कहीं जो साधु महाराज ने उनसे बोला था राजा की रानी से, वो पूरी बातों का उसने ध्यान रखा। उसने सारा कुछ किया। रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही हुए थे ये सब कुछ करते हुए कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट होने लगी। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं। मैं कुछ ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे कि मैं अपना जीवन यापन कर सकूँ। किसी के घर जाकर भी काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर रहकर। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेचते। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन किए रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन से मिलने गई। बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो मैं उठती हूँ और ना ही बोलती हूँ, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन
तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न हुए। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके आसपास फिर से धन संपत्ति, उनके घर में धन संपत्ति आ गई। परंतु रानी फिर से पहले की तरह ही आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। क्योंकि धन एक ऐसी चीज़ है ना, हम जितना खर्च करते हैं वो उतना ही बढ़ता है, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। गरीब जो इंसान है, गरीब जो लोग थे, उनके बच्चों की शादी कराने लगी, गर्मी में प्याऊ की व्यवस्था कराने लगी, भूखे प्यासों को भोजन कराने लगी। ये सब करने से लक्ष्मी माता के और बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न हुए और उसके घर में धन संपत्ति पहले जैसे ही और हो गई और बरकत होने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। और एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गए। क्या हुआ कि वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगे। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे, कोई और नहीं था। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, देखो, जब समय अच्छा आता है ना तो सब ऐसे संयोग बनते जाते हैं। इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पतिवार का बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी थी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक प्रसन्न होंगे और संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चना मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो।
कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर, मतलब वो जो जल है ना वो अमृत जैसे हो जाता है, प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है स्वप्न में। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं, खबर ले सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति देव के कृपा से बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया। ये सब बृहस्पति भगवान के क्रोध की वजह से हो रहा था, क्योंकि वो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया था। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा तो जो कि जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने उस पैसे से चना और गुड़ मंगवा लिया और कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग है, धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी के हैं। जो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा तुम हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न आए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा, कहीं देखकर लौट न जाए। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। उनको लगा कि कहीं गलत तरीके से तो नहीं कमाया है इसने। तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद जो सब
बृहस्पतिवार आएगा, उसे बृहस्पति देव का पूजन करते हैं सब लोग मिलकर। परंतु मैं प्रतिदिन मैं 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा को दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवें। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लगा, जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देख के उसे बोले, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा कहूँगा तब तक 4 खरैया जोत लूँगा, जाए अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने यह देखा तो उसने पुत्र के सब हाल पूछा और बेटे से सब हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उसने बोली कि मैं तेरी कथा मैं सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे उसके बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द दूर हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है इसने भोजन नहीं किया हो, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, है भैया, यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो देखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला। भोजन न किया हो, अतः यह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम पड़ा कि रोज किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई से कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने बृहस्पतिवार की कथा उसको सुनाया तो लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। तो बोलिए बृहस्पति देव भगवान जय। तो जैसे उनकी सबकी बनी वैसे ही हम सबकी मनोकामना पूर्ण हो। बृहस्पति देव की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा।